यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साल 2020। पहला सेंटेंस है आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात आई आस्क्ड हिम इफ according to object. I asked him if he could not do that work. डायरेक्ट का वाक्य था I said to him can you not do this work. इनडायरेक्ट बनी I asked him if he could not do that work. आपका दूसरा सेंटेंस है the boy said to the teacher please help us. ये आपका इंपरेटिव है, अर्थात the boys requested the teacher. The boys requested the teacher. जब हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम बता रहे थे उस दौरान इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, सर, मैडम या काइंडली जैसे शब्द आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उन शब्दों को हटा देते हैं, अर्थात द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर to help them. डायरेक्ट का वाक्य था the boy said to the teacher please help us. इनडायरेक्ट बन गई the boy requested the teacher to help them. तीसरा वाक्य आपका है the boy said to his mother please give me some pencils. ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक ऊपर वाले वाक्य जैसे बनेगा तो हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव him some pencils. डायरेक्ट का वाक्य था the boy said to his mother please give me some pencils. इनडायरेक्ट बन गई the boy requested his mother to give him some pencils. आपका चौथा वाक्य है the hermit said may you all go to hell. ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, अर्थात हर्मिट ने कहा तुम सबके सब नरक चले जाओ। इसका मतलब हर्मिट ने अभिशाप दिया तो सेंटेंस हो जाएगा द हर्मिट cursed that they all might go to hell. डायरेक्ट का वाक्य था द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। इनडायरेक्ट बन गई द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। पांचवा सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात माय फ्रेंड आस्क्ड मी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इफ आई हैड गॉन टू माय कॉलेज। एस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे।
डायरेक्ट का वाक्य था माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे। इनडायरेक्ट बन गई माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे। आपका 6 नंबर सेंटेंस है द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू सर योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। अर्थात ये हैबिचुअल एक्शन में सेंटेंस बनेगा। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल। द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल that his advice would certainly guide him। डायरेक्ट का वाक्य था द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू सर योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। इनडायरेक्ट बन गई द बॉय थैंक द प्रिंसिपल दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। सेंटेंस नंबर 7 ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट गॉड रूल्स and governs all things। अच्छा अर्थात डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। इनडायरेक्ट बन गई ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। सेंटेंस नंबर 8 ही सेड आई सा दिस मैन। सेंटेंस नंबर 8 ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग अगो। ये आपका पार्ट इंडिफिनिट का वाक्य है अर्थात ही सेड दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही सेड दैट ही हैड सीन। दिस का हो जाएगा दैट मैन लॉन्ग एगो हो जाएगा लॉन्ग एगो को हो जाएगा बिफोर। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। इनडायरेक्ट बन गई ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। सेंटेंस नंबर 9 है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अर्थात ये हैबिचुअल एक्शन है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट बन गई द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस नंबर 10 है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है अर्थात द डॉक्टर सेड टू चला जाएगा एडवाइड में। द डॉक्टर एडवाइड द पेशेंट। The doctor advised the patient। Don't चला जाएगा not to में। Not to smoke cigarette। डायरेक्ट का वाक्य था द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। इनडायरेक्ट बन गई द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट। सेंटेंस नंबर 11 है आपका द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली। अर्थात द प्रिंसिपल
the principal asked the students. The principal asked the students why they had not attained their classes regularly. डायरेक्ट का वाक्य था, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। इनडायरेक्ट बन गई, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। सेंटेंस नंबर 12 है, लास्ट सेंटेंस है, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव परफॉर्म वेल। अर्थात the captain applauded me and saying, the captain applauded me and saying that I had performed well. डायरेक्ट का वाक्य था, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव परफॉर्म वेल। इनडायरेक्ट बन गई, द कैप्टन अप्लाउडेड मी एंड सेइंग दैट आई हैव परफॉर्म वेल। जो कि बोर्ड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साल पेपर 2022। पहला सेंटेंस है, यू सेड टू हिम आर यू ए फूल। आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात यू asked him if, according to object, if he was a fool। डायरेक्ट का वाक्य था, you said to him are you a fool। इनडायरेक्ट बन गई, you asked him if he was a fool। सेंटेंस नंबर 2 है, the teacher said to me go away at once। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, अर्थात the teacher ordered me, the teacher ordered me to go away at once। डायरेक्ट का वाक्य था, the teacher said to me go away at once। इनडायरेक्ट बन गई, the teacher ordered me to go away at once। सेंटेंस नंबर 3 है, मोहित से टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात मोहित आस्क्ड रीता व्हाई, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, व्हाई शी हैड स्टॉप्ड। हेयर का हो जाएगा देयर। डायरेक्ट का वाक्य था, मोहित से टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। इनडायरेक्ट बन गई, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। सेंटेंस नंबर 4 है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वारल विद योर सिस्टर्स। देखिए सेंटेंस की शुरुआत से डू से हुई है, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, अर्थात द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रेन, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रेन। डू नॉट चला जाएगा नॉट टू में, नॉट टू quarrel with their sisters। डायरेक्ट का वाक्य था,
द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल विद योर सिस्टर्स। इनडायरेक्ट बन गई द टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन नॉट टू क्वारल विद देयर सिस्टर्स। He said to me, what did you do yesterday? ये भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ग, अर्थात he asked me according to object what I had done. yesterday का हो जाएगा the previous day, the previous day. डायरेक्ट का वाक्य था he said to me what did you do yesterday. इनडायरेक्ट बन गई he asked me what I had done the previous day. छठा सेंटेंस है he said to his friend good morning how are you. अर्थात ये डायलॉग वाला दो सेंटेंस से मिलकर बना है, लेकिन एक ही नियम में लगेगा. he wished his friend, he wished his friend a good morning. He wished his friend a good morning and how he was. डायरेक्ट का वाक्य था he said to his friend good morning how are you. इनडायरेक्ट बन गई he wished his friend a good morning and how he was. He will say the student was. मैंने रूल्स के अंतर्गत पहले वीडियो में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है. अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर में है, इसका मतलब सेंटेंस जैसे तैसा होकर आएगा. अर्थात he will say that the student was lazy. डायरेक्ट का वाक्य था he will say the student was lazy. इनडायरेक्ट बन गई he will say that the student was lazy. आपका सेंटेंस नंबर 8 है he said we cannot be quite happy in this life. अर्थात असर्टिव सेंटेंस है. he said that they could not be quite happy in this that in that life. डायरेक्ट का वाक्य था he said we cannot be quite happy in this life. इनडायरेक्ट बन गई he said that they could not be quite happy in that life. सेंटेंस नंबर 9 है he said to me I shall help you. अर्थात he told me that according to subject that he would help me. डायरेक्ट का वाक्य था he said to me I shall help you. इनडायरेक्ट बन गई he told me that he would help me. सेंटेंस नंबर 10 है he said to me please help me. ये इंपरेटिव सेंटेंस है. मैंने जो रूल्स के अंतर्गत बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इन शब्दों को हटा देते हैं. अर्थात he requested me, he requested me to help him. डायरेक्ट का वाक्य था he said to me please help me. इनडायरेक्ट बन गया he requested me to help him. सेंटेंस नंबर 11 my mother said mine is smarter. यूनिवर्सल टू, कोई परिवर्तन नहीं. अर्थात my mother said that man is smarter. डायरेक्ट का वाक्य था my mother said man is smarter. इनडायरेक्ट बन गई my mother said that man is smarter. सेंटेंस नंबर
दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, अर्थात दीना टोल्ड मी दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही वाज माई फ्रेंड। डायरेक्ट का वाक्य था दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इनडायरेक्ट बन गई दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड।